इस वक्त चरखी दादरी जिले के डोखी गांव में मैं मौजूद हूं। इस परिवार में 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और बच्चियों के सिर से पिता का साया काफ़ी सालों पहले एक दुर्घटना की वजह से उठ गया है। उनकी जो कापियाँ थी, जो किताबें थी, वो भी जलकर राख हो गई है। वो पढ़ाई करने के बाद यहाँ अपनी नोटबुक को यहाँ रख देते थे, अपनी किताबों को यहाँ रख देते थे, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब उनकी जो किताबें हैं वो जल जाएंगी, सामान जो है वो जलकर राख हो जाएगा। बहुत ही नुकसान हो गया जी, मेरे टीवी टावी सबके में जल गया जी, कूलर फ्रिज सबके में जल गया। मैं तो बर्बाद हो गई। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कुछ सुनना, कुछ मदद करो जी मेरा कोई परिवार नहीं है जी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के डोखी गांव में मैं मौजूद हूं। जो आपको मेरे पीछे घर दिखाई दे रहा होगा, इस घर में शाम लगभग 8 बजे आग लग गई है और आग लगने से लगभग सामान जलकर राख हो गया है। इस घर में 3 छोटी छोटी लड़कियां वो रहती हैं। इनके अलावा उनकी माताजी और उनकी दादी रहती है। इन बच्चों के सिर से पिता का साया भी कई सालों पहले उठ चुका है। माँ मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। आग लगने की वजह से इस घर में बेड, कूलर, फ्रिज, यहाँ तक कि बच्चों की किताबें, उनके बैग, उनकी ड्रेस तक यानी कि सब कुछ जलकर राख हो गया है। फिलहाल परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं तो इस समय घर में जो अनाज था वो अनाज भी नहीं बचा है, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे अपना पेट भर सके और जो परिवार है वो आगे बढ़ सके। लेकिन अब इस परिवार को चरखी दादरी जिले के उन भले लोगों से उम्मीद है, जिला प्रशासन से उम्मीद है कि वो इनकी मदद करे, ताकि इनकी जो जिंदगी जो है, जो आग लगने की वजह से कहीं ना कहीं उथल पुथल जो इनके जीवन में मची है, शायद वो सामान्य हो सके। एक परिवार यहाँ गुजर बसर करता था। इस परिवार का सारा सामान इस कमरे में मौजूद था। इस परिवार में 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और बच्चियों के सिर से पिता का साया काफ़ी सालों पहले एक दुर्घटना की वजह से उठ गया है। इनकी एक माँ है जो आम झाड़ू पोछा करके इन बच्चों को पढ़ा रही है, इनका लालन पालन कर रही है। लेकिन आग लगने की वजह से ये जो परिवार है, इसका सारा सामान जलकर राख हो गया है। एक बार आप तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये फ्रिज है, पंखा है, यहाँ जो आपको प्रेस दिखाई दे रही होगी, प्रेस जलकर राख हो गई है। जो बच्चे हैं वो 5वीं, 4थी, 6ठी कक्षा के आसपास पढ़ते हैं, यानी काफ़ी छोटे बच्चे हैं। उनकी जो कापियाँ थी, जो किताबें थी, वो भी जलकर राख हो गई है। वो पढ़ाई करने के बाद यहाँ अपनी नोटबुक को यहाँ रख देते थे, अपनी किताबों को यहाँ रख देते थे, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब उनकी जो किताबें हैं वो जल जाएंगी, सामान जो है वो जलकर राख हो जाएगा। कुछ लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? गुलशन जी। गुलशन, कब ये आग लगी? शाम 8 साढ़े 8 बजे करीब लगी है जी। अच्छा गुलशन, क्या कुछ जला है इस आग में? जी सारा सामान जल गया जी इनका जी। मैं तो बहुत लेट आया जी। लोगों ने ये बुझी थी आग जी। मैं बहुत पाछा आया जी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जो टूटी है, टाइन टूटे हैं, ये आग लगने की वजह? आग लगने की वजह से टूटी है जी। देखिए, शाम लगभग 8 बजे जब आग लगी तो उस दौरान आग लगने की वजह से, तपत की वजह से, गर्मी की वजह से ये जो टीन शेड है, ये सीमेंट का था, ये भी टूट चुका है और लगभग घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको सिलाई की मशीन भी आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो खाने पीने के जो बर्तन हैं वो भी जल गए हैं और यहाँ आपको इन्वर्टर बैटरी दिख रहा होगा, ये इन्वर्टर बैटरी भी जलकर राख हो गया है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे हों और एक माँ उनका लालन पालन कर रही हो और सिर पर उनके पिता का साया ना हो, तो ऐसे में कितनी मुश्किलों से ये परिवार गुजर बसर कर रहा था। अब ऐसे में इस परिवार को जिला प्रशासन से उम्मीद है कि जिला प्रशासन इनकी कुछ आर्थिक मदद करे, ताकि इनका जो सामान जो जलकर राख हो गया है और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति हो और ये अपना गुजर बसर कर सकें। सुरेश कुमार है जी मेरा नाम। ये 3 लड़कियां हैं, ये लड़कियों की माँ है, इनकी दादी है, यहाँ पर रहती हैं ये, और अपना झाड़ू पोछा करके इनको खिला रही है, पालन पोषण कर रही है। तो सामान तो आपके आगे ही सारा जल की राख हो गया। और पिता तो 4-5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो अब माँ ही इन बच्चों का लालन पालन कर रही है। भाई यही करती है और क्या करें बेचारी। सुमित्रा जी, ये आग कब लगी? 8 बजे लग गया जी। कब? 8 बजे, 8 कल शाम को। कल शाम 8 बजे? हाँ। अच्छा, आप कहाँ थी जब ये आग लगी? मैं बाहर थी जी। हाँ, खाना खा रही थी जी।
फिर पता कैसे चला आपको? मैंने पता धुआं उठ रहा था जी, जब मैंने बाहर अंदर जाके देखा, इसकी दादी बोली मैंने भीतर ना जाओ आप जल जाओगे। फिर हम सारे को कार हो गए, फिर बच्चों को निकाला बाहर, जब सभी आ गए। इस आग लगने की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है आपके घर में? बहुत ही नुकसान हो गया जी, मेरे टीवी टावी सबके में जल गया जी, कूलर फ्रिज सबके में जल गया। मैं तो बर्बाद हो गई। चलो क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? कैसे किस वजह से लगी होगी आग? जी, वो क्या ना लग रहा है, बिजली चौक से लगी है जी, वहाँ आग लगी। और परिवार तो नहीं है जी, बस मैं ही हूँ, मेरी 3 लड़कियाँ हैं, मेरी सास है। अच्छा, लड़कियां बताइए, 3 लड़कियां हैं, क्या करती हैं लड़कियां? पढ़ाई करती है जी, कौन सी क्लास में? एक तो फर्स्ट में है जी, एक उसमें सेकंड में है जी, हर एक पहली में। अच्छा, बच्चों की किताब वगैरह भी जल गई? हाँ, किताबें भी जल गई सारी जी, एक भी किताब बस्ता कुछ भी नहीं बचा जी, सब में जल गए जी। अब आप क्या चाहती हैं जिला प्रशासन जी? से? मैं तो यह चाहती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कुछ मदद करो जी मेरी, मेरा कोई परिवार नहीं है जी, मदद करो जी। और जो बच्चों के जो पिता हैं उनकी कैसे मौत हुई थी? उसकी एक्सीडेंट हुआ था जी, गाड़ी बड्डी के साथ, 4 साल हो गए जी। तो ऐसे में आप ही घर का खर्च वर्च चला रही हैं? मैं ही खर्च चला रही हूँ जी। क्या करती हैं आप? झाड़ू पोछा करते हैं जी। देखिए, अगर बात करें तो इनका कहना है कि यही अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। इनके 3 छोटी छोटी लड़कियां हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। इनका कहना है कि बच्चों की किताबें भी जल गई, कापियां भी जल गई, यहाँ तक कि उनका बैग भी जल गया है, और आपको दिख भी रहा होगा बच्चों के बैग भी जल गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो किताबें भी आप देख सकते हैं, बच्चों की किताबें भी आग लगने की वजह से जल गई हैं। परिवार का जो भी सामान था, चाहे बेड हो, फ्रिज हो, प्रेस हो, पंखे हो, ये सारी चीज़ें जलकर राख हो गई हैं। इसके अलावा इन्वर्टर बैटरी भी आग लगने की वजह से जली है। खाने का भी नहीं बचा, खाने का लिए भी नहीं बचा जी, क्या बना के खाऊं मैं? हाँ, और पैसे भी जल गए जी, 3,000 मेरे किस्त के लिए लाई थी, वो भी जल गए। तो अनाज वगैरह जो स्टॉक था वो भी जल गया? हाँ, वो भी जल गया जी, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा जी, मेरे कागज कार्रवाई सब के में जल गया जी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार जो है वो अपना गुजर बसर कर रहा हो, ऐसे में अचानक से घर में आग लग जाए और लगभग घर का 100% अगर सामान जल जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक परिवार को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। देखिए, इसी कमरे में रहते थे, ये बेड आपको दिख रहा होगा, बेड भी यहाँ जल चुका है। यहाँ अलमारी है और अलमारी में जो कपड़े थे वो भी खराब हो गए हैं। प्रेस कुर्सी सारी चीज़ें जल गई हैं। गनीमत रही कि जब ये आग लगी उस दौरान अंदर कोई नहीं था, वरना माल के साथ साथ जान की हानि भी हो सकती थी। अब परिवार चाहता है कि जिला प्रशासन इनकी कोई आर्थिक मदद करे ताकि इन्हें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से ये उभर सकें। पीड़ित सुमित्रा का कहना है कि कुछ सालों पहले जो 3 बच्चियां हैं, इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया है। ऐसे में ये बर्तन और झाड़ू पोछा करके अपनी 3 लड़कियों को पाल रही थी, लेकिन बीती रात लगभग शाम को 8 बजे आग लगने की वजह से इनके सारे सपनों पर पानी फिर गया है, इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। इनका कहना है कि इनके घर में अब अनाज तक नहीं बचा है, क्योंकि वो भी आग की भेंट चढ़ गया है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चों की किताबें तक जल गई हैं, घर का सामान तक जल गया है, तो ऐसे में इस परिवार को कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में इस परिवार को अब आस है कि आसपास के लोग या फिर जिला प्रशासन इनकी आर्थिक मदद करे, ताकि इन्हें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से उभरा जा सके। क्योंकि देखिए, एक तो 3 छोटी छोटी बच्चियां और वो भी स्कूल में पढ़ाई करती हैं, ऐसे में उनके बैग तक जल गए हैं, किताबें तक जल गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब परिवार की उम्मीद आम लोगों से और प्रशासन से और भी अधिक बढ़ गई है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।